जल्द बिपाशा मिलने वाली है अपने पिता से, देने वाली है झनक की फोटो। आखिर झनक कौन सी मुसीबत में फंसने वाली है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सीरियल झनक में ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पे बोस हाउस में काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। बिपाशा जो है वो अपना बैग वैग पैक करके घर से जा रही है। कोई उसे इस घर में रहने देना नहीं चाहता। लाल ने साफ साफ कह दिया है, इस घर में या तो ये रहेगी या मैं। अगर आप सब लोग बिपाशा को रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए, लेकिन उसके बाद मैं यह घर छोड़ के चला जाऊंगा। झनक काफी कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी झनक की बात नहीं सुनता है। लेकिन आप देखने वाले हैं कि जब बिपाशा ये घर छोड़ के चली जाएगी, बिपाशा अपना बैग वैग पैक करके यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देखने वाले हैं कि बिपाशा के जाने के बाद यहाँ पे झनक को काफी गिल्टी फील हो रहा होगा, बुरा लग रहा होगा कि बिपाशा भाभी की इसमें गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी सब लोग उन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। अब उनकी माँ ने ऐसी हरकतें की है तो उसकी सजा बच्चों को क्यों मिले? ये वही बात हो गई जो झनक के साथ हुई थी। झनक की माँ ने भी जो गलती की थी उसकी सजा पूरी जिंदगी भर झनक को ही मिली। और सेम चीज यहाँ पे बिपाशा भाभी के साथ हो रहा है। बिपाशा भाभी की तो शादी हो गई है, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी उजड़ गई है। तो यहाँ पे झनक को बहुत बुरा लगता है और वो बिपाशा भाभी से काफी सिंपैथी रखती है। आप ये भी देखेंगे कि बिपाशा भाभी और झनक के बीच काफी बॉन्डिंग भी दिखाई जाएगी और यहाँ पे बिपाशा भाभी जो है झनक से माफी भी मांगेगी। लेकिन उसके बाद जो आप देखेंगे कि बिपाशा भाभी जो आंसू बहा रही है ना, वो घड़ियाल के आंसू है। जी हाँ, दरअसल वो झनक को अपने झांसे में फंसाना चाहती है। वो अंदर ही अंदर ये ठान चुकी है कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन झनक की जिंदगी संवर जाए ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ देखने वाले हैं कि बहुत जल्द वो अपने पिता से मिलने वाली है, क्योंकि उसके पिता ने उसे वार्निंग दी है। तो उसकी लाइफ और ज्यादा बर्बाद ना हो जाए, डिजास्टर ना हो जाए, तो यहाँ पे वो झनक की फोटो देने वाली है उसके पिता को। जी हाँ, अब उस फोटो को लेकर यहाँ पे उसके पिता क्या करने वाले हैं, कौन कौन से नए प्लान और साजिश बनाएंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। और यहाँ किसी को कानों कान तक खबर नहीं चलेगी कि ये सब कुछ के पीछे जो है बिपाशा थी। जी हाँ, यहाँ पे सबको यही लग रहा होगा कि बिपाशा अब इतना दिल उसका टूट चुका है तो बेचारी लड़की अब क्या करेगी। पति से अलग होने के गम में जी रही है। अब ना तो उसका कोई घर है, ना ही उसका कोई सहारा है। उसका दिल इतना टूट चुका है कि वो अंदर से कोई भी साजिश कर ही नहीं सकती है। लेकिन बिपाशा कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। वो हर परिस्थिति में एक जैसी ही रहेगी और झनक से बदला लेगी। तो बहुत जल्द उसकी मुलाकात अपने पिता से होगी और उसके बाद ये दोनों मिलकर झनक को फंसाएंगे। दोस्तों, देखना तो यहाँ ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उसका बाप झनक का किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। क्या वो झनक को कहीं जाकर बेच देने वाला है, फिर से यहाँ पे झनक को बेच दिया जाएगा, या फिर वो झनक को अगवा करने वाला है, या ये भी हो सकता है कि ये जाकर कुलभूषण से मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिपाशा के पिता को काफी लालची इंसान दिखाया गया है और अब पैसे कमाने के चक्कर में वो अपनी बेटी, अपनी पत्नी या किसी भी और औरत की इज्जत नहीं करेगा। उसे सिर्फ पैसे से मतलब है। अब चाहे किसी की इज्जत पे ही क्यों ना बात आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखने वाले हैं इन सब का कनेक्शन हो सकता है कुलभूषण से हो, क्योंकि कुलभूषण तो ऑलरेडी झनक को ढूंढ ही रहा है। अपने गुंडे तो लगवाए हुए हैं, पर झनक जो है बोस हाउस में अनिरुद्ध की निगरानी में है, तो यहाँ पे कुलभूषण को वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अनिरुद्ध बहुत बड़ा प्रोटेक्टर है झनक का और वो जानता है कि झनक जब तक यहाँ है, मेरे पास है, कोई झनक को हाथ तक नहीं लगा सकता। हाँ, अगर किसी दिन झनक यहाँ से चली गई ना, इस घर के बाहर उसने कदम रख दिया, तो उसके बाद झनक के साथ बुरा हो सकता है। और यही सोचकर झनक को वो कहीं जाने ही नहीं देता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। वेल, ऐसा कब तक चलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप देखने वाले हैं झनक के ऊपर मुसीबत तो आने वाली है। अगर यहाँ पे उसके पिता का कनेक्शन कुलभूषण से है, तो ये दोनों जो है मिलकर झनक को किडनैप फिर से करने वाले हैं। और झनक को ये लोग कहाँ किडनैप करेंगे, कैसे किडनैप करेंगे, इस सब का प्लानिंग जो है बिपाशा बनाने वाली है। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि बिपाशा जो है झनक का ट्रस्ट जीत चुकी है। अब यहाँ पे बिपाशा काफी ज्यादा रो रही है और उसके आंसू में झनक फंसने वाली है। अब झनक तो काफी इमोशनल फूल है, किसी के भी आंसू के चक्कर में आ जाती है। कोई भी अपनी लाइफ की ट्रेजेडी उसे बताए, अपने दुख बताए, तो झनक जो है उससे कंसोल करने लग जाती है और उसकी बातों में आकर फंस जाती है।
तो यहाँ पे बिपाशा भाभी अपनी इस सिचुएशन का फायदा उठाने वाली है और नफरत के चक्कर में फिर से झनक को मोहरा बनाएगी। वेल यहाँ बिपाशा भाभी तो अपना बैग वैग लेकर चली गई हैं, बहुत जल्द उन्हें एक नए अवतार में भी दिखाया जाएगा। लेकिन इधर जो है अर्शी जो है वो अनिरुद्ध से काफी ज्यादा लड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, ये तो अर्शी का रोजाना का टास्क है। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते पर हमेशा ही वो सवाल उठाती रहती है। उसे हमेशा इस बात का डर रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा पति मेरा तो है लेकिन ये हमेशा झनक के ही पास जाता रहता है। झनक कोई है भी नहीं, मैंने उसको कितनी बेइज्जती की, उसे इस घर से जाने के लिए कह दिया, लेकिन मेरा पति है ना बहुत बड़ा प्रोटेक्टर, आ जाता है उसका बॉडीगार्ड बन के और जब देखो उसकी वजह से मुझसे लड़ता रहता है। हम दोनों के बीच में कभी भी अच्छा रिलेशन बन नहीं पाएगा। यहाँ पे अर्शी को ये लगता है कि मेरे मर जाने के बाद या मेरे चले जाने के बाद या अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये दोनों एक हो जाएंगे। इन दोनों के बीच के कबाब की हड्डी मैं हूँ, तो ये मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स दे देना चाहता है और झनक से शादी कर लेना चाहता है। तभी तो झनक भी कितनी ढीठ है, उसे कितने बार कह दिया यहाँ से जाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन या बहाना बनाकर वो यहाँ रह ही जाती है। मैं अपने पति को तो समझा नहीं सकती क्योंकि वो तो दीवाना है झनक के पीछे, लेकिन झनक भी समझने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करती है कि अब मुझे सर जी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी सोच उनका हेल्प मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कि यहीं पे आके पड़ी हुई है। अब ये सारी चीजें जब अर्शी अपने आंखों के सामने होते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अनिरुद्ध पे भड़कती हुई नजर आती है और झनक ये सारी बातें सुन लेती है। वेल दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब झनक इन लोगों की बातें सुनती है, झनक काफी हर्ट फील करने लग जाती है और वो अपना बैग पैक करके बिना बताए निकल जाती है। तो क्या दोस्तों, यहाँ पे अर्शी दीदी जो करती रहती है झनक उनके रिश्ते को बचाने के लिए और अर्शी दीदी को इनसिक्योरिटी फील ना हो, इस चीज को वो प्रूव करने के लिए क्या फिर से वो अपना बैग पैक करके यहाँ से निकलने वाली है बिना बताए किसी को। क्योंकि दोस्तों अगर उसने इस बार ऐसा किया तो यहाँ पे बिपाशा का बाप जो है झनक को पकड़ने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। यहाँ बिपाशा भी गायब है घर से और झनक भी अगर गायब होगी तो इन सब का कनेक्शन एक ही पॉइंट पे जाके मिलने वाला है। तो यहाँ झनक किसी को तो बता के जाने वाली है नहीं कि मैं किधर जा रही हूँ। तो अनिरुद्ध यहाँ कैसे आइडिया लगा पाएगा कि झनक कहाँ है, और अनिरुद्ध के लिए यहाँ पे झनक मुसीबत बढ़ाने वाली है। अनिरुद्ध फिर से परेशान होने वाला है झनक के लिए, क्योंकि वो फिर से होने वाली है किडनैप। और इस बार तो कुलभूषण झनक के पिता और यहाँ पे अर्शी मुखर्जी झनक को जो है पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। वह कामयाब होने के बाद ये लोग झनक को कहाँ पे रखने वाले हैं और उसके साथ क्या करने वाले हैं देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। पर आप ये देखेंगे कि अगर ये सब चीज होगा जब अनिरुद्ध जो है ये सारी खबर बताएगा सभी को, तो यहाँ अर्शी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि चलो झनक नाम की बला टली, मैं तो चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। तो यहाँ पे अर्शी खूब खुशियां मनाने वाली है, सेलिब्रेट करने वाली है और इस बार वो यही विश करेगी कि झनक कभी भी वापस लौट के ना आए। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि झनक ये कहती हुई भी नजर आई थी कि वो अर्शी के बच्चे को वापस लाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि बीच में जो है यहाँ पे किडनैपिंग का ट्रैक चालू हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि झनक ये कहती हुई भी नजर आई थी कि वो अर्शी के बच्चे को वापस लेकर आएगी, लेकिन जल्द यहाँ पे किडनैपिंग का ट्रैक चालू होने वाला है। तो यहाँ पे अर्शी के बच्चे को वो कब वापस लाएगी। यहाँ पे जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है कि पिछले ट्रैक का कंक्लूजन निकाले बिना अगला ट्रैक ला दिया जाता है। अब यहाँ पे अर्शी का बच्चा चोरी हुआ, वो बच्चा कहाँ है, क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, या फिर लीप के बाद वो बच्चा मिलेगा, और लीप के बाद कोई कैसे पहचान पाएगा कि ये अर्शी का अनिरुद्ध का बच्चा है, क्योंकि लीप तो बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों इस शो के अंदर। लीप अब एग्जैक्टली कब आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा और लीप के बाद झनक की क्या कहानी होगी देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल यहाँ इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।